हाय, सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं लास्ट सनराइज नामक एक साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत में एक आवाज हमें दुनिया की मौजूदा स्थिति के बारे में बताती है। उनका दावा है कि एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन और सूर्योदय दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन अब दुनिया इन सभी से शून्य है। वर्णनकर्ता को यह याद नहीं रहता कि सूर्य को ढले हुए कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि सूर्योदय के बिना यह बताना कठिन है। कुछ साल पहले लोग सभी जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते थे और सभी ने अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा की ओर रुख किया। कथाकार उन लोगों पर हंसता है जो कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल सूरज निकलेगा, क्योंकि यह अब सच नहीं है। सूरज पूरी तरह से बंद हो गया है और दुनिया के पास अब ईंधन का कोई स्रोत नहीं है। जिस दिन यह सब शुरू हुआ उस दिन तक काटो। कहानी एक भविष्यवादी चीन में घटित होती है, जहाँ सब कुछ लगभग पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। सन यांग नाम के एक युवक को भविष्य के एआई रोबोट इल्सा द्वारा जगाया जाता है। यांग हेलियोस नामक एक बहुमिलियन डॉलर की कंपनी के उपग्रह डेटा का विश्लेषण करता है। हेलियोस सौर ऊर्जा का निर्माता है जो चीन के 3/4 हिस्से को ईंधन देता है। वांग नाम के इसके सीईओ इस ऐतिहासिक परिवर्तन का केंद्र हैं और उनकी उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। यांग हेलियोस उपग्रह डेटा का विश्लेषण करता है और इसे अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता है। जैसे ही वह यह कार्य करता है, यांग पास के एक सितारे को गायब होते देख परेशान होता है। उनका दावा है कि इस तारे के गायब होने का कुछ असर सूर्य पर ही पड़ता है। हालांकि एआई रोबोट उसे याद दिलाता है कि इस तरह की कटौती ऊर्जा के संरक्षण के कानून का पालन नहीं करती है, इसलिए यह संभव नहीं है। जब यांग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो हम हर गली और हर दुकान को हेलियोस द्वारा निर्मित सौर पैनलों का उपयोग करते हुए देखते हैं। पृष्ठभूमि में कंपनी जिला 4 में सौर ऊर्जा के विकास का प्रसारण करती है, जो हेलियोस के लिए एकमात्र जिला बचा है। इसका लोगो हर जगह है। अगले दिन यांग अपने कंप्यूटर पर एक आपातकालीन अलार्म से जाग जाता है। उसे पता चलता है कि सूरज की चमक 15% कम हो गई है और तेजी से गिरती जा रही है। एआई यांग को बताता है कि तारे के बारे में उसकी धारणा सटीक थी। यांग जल्दी से इल्सा को हेलियोस के सीईओ वांग को फोन करने के लिए कहता है। यांग वांग से पूछता है कि क्या वह जानता था कि आज सूरज मरने वाला है। इसके बजाय वांग ने उससे सवाल किया कि अगर आज दुनिया का अंत होता तो वह क्या करता। जब यांग कहता है कि वह जीवित रहने का एक रास्ता खोज लेगा, वांग उसे एक पता देता है और कहता है कि अगर वह आज जीवित है तो वहाँ आने के लिए। यांग फिर सूर्योदय का बेहतर नजारा लेने के लिए अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट में घुस जाता है। जैसे ही वह खिड़कियों पर खड़ा होता है, वह सूरज को टिमटिमाता हुआ देखता है। उसका पड़ोसी चेन म्यू उलझन में है कि वह यहाँ क्यों है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन यांग अपनी आंखें भी नहीं झपकाता क्योंकि वह सूरज को मरता हुआ देखता है। टीवी पर घटना का प्रसारण शुरू हो जाता है और दुनिया के दूसरी तरफ से एक टिमटिमाते चांद की खबरें सुनाई देती हैं। अचानक झिलमिलाहट हिंसक होने लगती है और सेकंडों में सब कुछ अंधेरा हो जाता है। यांग अपने कमरे में वापस चला जाता है क्योंकि चेन म्यू उसका पीछा करती है, पूछ रही है कि क्या चल रहा है। वह उसकी उपेक्षा करता है और इल्सा से पूछता है कि अब क्या होने वाला है। इल्सा ने उसे सूचित किया कि एक सप्ताह में तापमान 0 फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा और एक वर्ष में 100 फ़ारेनहाइट। ऑक्सीजन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जीवन के सभी रूप गायब हो जाएंगे और पृथ्वी एक जमी हुई ग्रह बन जाएगी। यांग चेन म्यू को शहर छोड़ने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है। लोग भ्रमित और दहशत में हैं। किराने की दुकान आपूर्ति को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे लोगों से भरी हुई है, लेकिन कैशियर चेक आउट नहीं कर सकता क्योंकि शक्ति की कमी से। बत्तियां अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन वे 24 घंटे में बुझ जाएंगी। वांग ने उसे जिस स्थान के बारे में बताया था, उसे खोजने में मदद करने के लिए यांग पानी की एक बोतल और एक नक्शा लेता है। बाहर जाते समय वह एक अंधेरी गली से गुजर रहा है और एक लुटेरा उसे बेहोश कर देता है और उसका पैर घायल कर देता है। इसके बाद वह अपने पैसे लेता है। जब वह फिर से अपनी आंखें खोलता है तो इंसान ने उसे घोषणा की कि वह 12 घंटे और 18 मिनट के लिए सोया है। वह वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है और अपने कपड़े और कुछ इंस्टेंट नूडल्स पैक करता है। चेन म्यू अपने बैग के साथ अपने दरवाजे पर है, अपने माता पिता को फोन करने के लिए मदद मांग रही है। यांग उसे बताता है कि कोई रास्ता नहीं है कि वह उसकी मदद कर सकता है और उसे जाने के लिए कहता है। हालांकि जब वह एक कार के मालिक होने का उल्लेख करती है तो दोनों एक साथ यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले चेन म्यू यांग से वादा करती है कि सीईओ वांग से मिलने के बाद वह उसे उसके माता पिता के घर ले जाएगा। फिर दोनों जगह के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक बड़े ट्रैफिक जाम का सामना करते हैं। चेन म्यू वॉशरूम जाने के लिए कार से बाहर निकलती है और यांग इस मौके का फायदा उठाकर गाड़ी चलाता है, लेकिन भीड़ उसे रोक देती है। जब वह वापस आती है तो वह उससे पूछती है कि वह उस जगह पर क्यों नहीं है जहां उन्होंने पार्क किया था, और वह झूठ बोल रहा था कि वह यू टर्न ले रहा था। दोनों अंततः रात में वांग के घर पहुंचते हैं और वहां फंसे अन्य लोगों से मिलते हैं। वे आग के आसपास शराब पीते हैं, जबकि सामाजिक रूप से चिंतित यांग एक कोने में रहता है। बाद में उसकी घड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और इल्सा उससे बात करना बंद कर देती है। एआई रोबोट की मौत यांग को दुखी करती है क्योंकि वह उसकी एकमात्र दोस्त थी। चेन म्यू इस पर ध्यान देती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। दोनों बात करते हैं।
बाद में जब वे जागते हैं, यांग वांग से पूछता है कि उसकी योजना क्या है। चूंकि वांग एक अरबपति हैं, यांग का मानना है कि उनके पास जीवित रहने का एक तरीका है। अपने संकट के लिए वांग का दावा है कि यह स्थिति मरम्मत से परे है, वह मृत्यु आने तक उस स्थान पर रहना चाहता है। वांग के अनुसार अंतरिक्ष में दूर से एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता अन्य सितारों से ऊर्जा प्राप्त कर रही है और साथ ही साथ अन्य ग्रहों पर जीवन को समाप्त कर रहा है। इस बार धरती उनके निशाने पर है और उन्हें सफलता मिली है। सौर मंडल के केंद्र में एक वर्महोल बनाया गया है और गुरुत्वाकर्षण की कमी के साथ सभी ग्रह जल्द ही पृथ्वी सहित प्रणाली से दूर उड़ जाएंगे। अंत में वांग यांग को 4 जिले के स्थान के निर्देशांक देता है और उससे कहता है कि अगर वह वास्तव में जीवित रहना चाहता है तो उसे वहां जाना चाहिए। जब चेन म्यू जागती है तो दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तापमान इतनी तेजी से गिर गया है कि यांग की पानी की बोतल जम गई है। चेन म्यू ने एक अंतरिक्ष यान को उड़ान भरते हुए देखा और यांग ने टिप्पणी की कि यह अमीर लोग हो सकते हैं जो जीवित रहने के लिए दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। वह वादे के मुताबिक चेन म्यू को उसके माता पिता के घर ले जाता है और उस जगह की यात्रा जारी रखता है जहाँ वांग ने उसे बताया था। हालांकि उसने नोटिस किया कि चेन म्यू ने अपना प्लांट उसकी कार में छोड़ दिया था और उसे वापस करने के लिए वापस चला गया। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे घर में एक व्यथित चेन म्यू अकेली मिलती है। वह एक शब्द भी नहीं बोलती है, अपने सामान्य बातूनी स्व के विपरीत। आपातकाल के समय कस्बे के सभी लोग निकल चुके थे। हम देखते हैं कि घर में फिश एक्वेरियम जम रहा है। यांग एक कमरे के अंदर जाती है और अपने माता पिता दोनों को बिस्तर पर मृत देखकर डर जाती है। वह उसके पिता के हाथ से एक पत्र लेती है और उसे चेन म्यू के पास वापस लाती है। यह पता चला कि वे सूरज की मृत्यु से पहले चेन म्यू के आने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे शहर में अपना ख्याल रखने के लिए पत्र लिखा, ठगों के एक समूह ने घर में प्रवेश किया और उन दोनों को मार डाला। चेन म्यू रोने लगती है जब यांग उसे बताता है कि वह भी एक अनाथ है और नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन हैं। वह उसे अपने साथ जिला 4 में आने के लिए कहता है जहां वांग ने उसे बताया था। इसके बाद दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद वे 3 जिले में पहुंचते हैं और हैरान होते हैं कि कैसे नक्शा उन्हें गलत रास्ते पर ले आया। उनकी कार की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक घर बिजली बेच रहा है। जब वे अंदर जाते हैं तो एक बूढ़ा जोड़ा उनका स्वागत करता है और दावा करता है कि उनके पास बिजली है जो वे कोयले से निकालते हैं। हालांकि महिला फिर चेन म्यू को वॉशरूम के अंदर बंद कर देती है और यांग से कार की चाबी छीन लेती है। वे माफी मांगते हैं क्योंकि वे कार लेते हैं और भाग जाते हैं। चेन म्यू और यांग संकट में हैं। वे 4 जिले के करीब हैं, लेकिन यांग के पैर में जिस समय से ठग ने उसे मारा तब से उसकी चोट और खराब होती जा रही है। वह चेन म्यू को वहां अकेले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि वह यांग के बिना नहीं जाएगी। काफी सोच विचार के बाद वे पैदल ही जिले 4 के लिए निकलते हैं। अपने रास्ते में वे थोड़ी देर के लिए इंस्टेंट नूडल्स खिलाते हैं और सुंदर और क्रूर रात के आकाश को देखते हैं। सूरज की रोशनी के बिना यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखता है। जब वे फिर से शहर के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वे अपनी कार को सड़क के किनारे सुनसान पाते हैं, लेकिन तभी खनिकों का एक समूह उनकी तलाश में आता है। चेन म्यू को बचाने के लिए यांग ने खुद को अंदर कर लिया। वे उसे अपने मुख्यालय ले जाते हैं और उसे कोयला निकालने वाले खनिकों में से एक के रूप में रखते हैं। चेन म्यू ने हालांकि हार नहीं मानी और सिर्फ एक काली मिर्च स्प्रे के साथ यांग को बचाने के लिए चली गया। वह उसे जगह से मुक्त करने का प्रबंधन करती है, लेकिन यांग को इस प्रक्रिया में गोली मार दी जाती है। जब वे कार में वापस आते हैं तो चेन म्यू यांग को बचाने की उम्मीद में पूरी गति से 4 जिले तक ड्राइव करती है। वे जिला 4 के प्रवेश द्वार पर रुकते हैं और यांग को पता चलता है कि इस जगह में भूतापीय ऊर्जा है जो उन्हें बचा सकती है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और देखते हैं कि कार की खिड़कियां और सड़क जमने लगी है। उनके पास ज्यादा समय नहीं होता है, लेकिन तभी उनकी कार की बैटरी खत्म हो जाती है और रुक जाती है। कोई रास्ता न होने पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पिछली सीट पर साथ साथ रहते हैं। कार से एक स्वचालित आवाज कहती है कि दोनों पृथ्वी पर अपने अंतिम क्षणों का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद चेन म्यू यांग का नाम पुकारती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। रोते हुए वह अपना सिर उसके कंधे पर रखती है और जमने पर सो जाती है। कुछ देर बाद उनके पास एक कार रुकती है। एक जोड़ा उसमें से बाहर आता है और बेहोश यांग और चेन म्यू को अपने साथ ले आता है। वे दोनों को जिला 4 में सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अंत में पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि पृथ्वी तेज गति से दूसरी आकाशगंगा में जा रही है। जल्द ही वे अपने नए घर में पहुंचेंगे जिसमें 3 सूर्य हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।